नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संत रविदास जी की वह प्रसिद्ध कहानी बताने वाले हैं जो माता गंगा के साथ जुड़ी है। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि कोई भक्त जो भगवान की उपासना करता है वह भगवान की पूजा स्वयं नहीं करने जाता, वह दूसरे के माध्यम से अपने उपहार को भेजता है और कहता है कि आप दर्शन करने जा ही रहे हो तो मेरी भी ये चीज़ ले जाओ और भगवान को अर्पित करना। तो क्या ऐसे में भगवान उसका भेंट स्वीकार कर लेंगे? नहीं। लेकिन संत रविदास जी ने ऐसा ही किया था। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों, जो काशी में जा रहा था गंगा स्नान करने के लिए, उस ब्राह्मण के हाथों उन्होंने अपनी एक मामूली सी दमड़ी भेज दी थी और उनसे कहा कि आप जब स्नान कर लोगे, अपना पूजा पाठ कर लोगे, तो ये मेरी दमड़ी भी मेरी तरफ से माता गंगा को अर्पण कर दीजिएगा और कहिएगा कि उनके दास रविदास ने उनके लिए यह भेंट भेजा है। तो वो ब्राह्मण जी तो गए, उन्होंने अपना पूजा पाठ कर लिया ताकि रविदास जी ने कहा था, उन्होंने उस दमड़ी को माता गंगा को भेंट कर दी। और आश्चर्य की बात यह हुई कि माता गंगा ने स्वयं पानी में से हाथ निकाल के वह दमड़ी स्वीकार भी कर ली और रविदास जी के लिए एक भेंट भी दिया बदले में। और उस भेंट को देखकर ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। जो ब्राह्मण जी ने रविदास जी की भेंट लेकर गए थे, वह सोचने लगे कि इतना अनमोल उपहार मैं उस गरीब रविदास को कैसे दे सकता हूँ। तो दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और ऐसा क्या था उस भेंट में जिसे देखकर ब्राह्मण लालच में आ गया। तो दोस्तों, यह कहानी है काशी की। जब संत रविदास जी अपना साधारण जीवन व्यतीत कर रहे थे, वह साधारण अपना काम करते थे और अपना काम करते हुए वह भगवान के नाम जप करते थे। उनका मानना था कि भगवान की भक्ति के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, काम करते हुए भी भक्ति की जा सकती है। वह साधारण जूते सिलते थे और लोगों को भगवान की भक्ति की प्रेरणा देते थे। उनके लिए सब समान था, वह एक ही नजर से सबको देखते थे। उनका मानना था कि कोई अमीर और गरीब नहीं होता, भगवान के ईश्वर की भक्ति करने का सबको अधिकार है और ईश्वर सबके हैं। एकमात्र परम पिता है, वही हैं जो सबके पिता हैं, इसलिए न कोई ऊंच है न कोई नीच है। उनका मानना था कि भगवान की भक्ति के लिए कोई बड़ी चढ़ावे और बड़ी पूजा की जरूरत नहीं है, सच्ची हृदय और सच्चा भाव ही काफी है। और यही वह अपने पास आने वाले लोगों को भी बताते थे। इस आय कहानी हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।